डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, या दूसरे जो दूसरा इसमें है कि या हम इसको कहते हैं कॉमन गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। जो 5 ईयर प्लानिंग 1951 में यहाँ से स्टार्ट हुई हिंदुस्तान में, कल जो मैंने बताया था 1951 मजबूत प्लानिंग स्टार्ट 5 ईयर प्लानिंग मॉडल बनो रशियन यूज कोर्मुत सोवियत यूनियन यथ वन तमो कोर यूज प्लानिंग मॉडल 5 ईयर प्लानिंग। तो 1951-52 इसमें यहाँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। तो प्लानिंग जो थी हिंदुस्तान की, इसमें मैंने कहा कि इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे दो तीन ऑब्जेक्टिव्स थे। कुछ थे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कुछ थे शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो है ये इंशाल्लाह बाद में हम पढ़ेंगे, वो तो बहुत है। लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो थे जिसको हम कहते हैं वो हर प्लान में चलते रहे, उसको हम कहते हैं कॉमन गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी हर प्लान में ये जो है ये लॉन्ग टर्म था। यानी ये हम सालों में एक दो प्लान में हासिल नहीं कर सकते, इसमें टाइम लगता है। लेकिन प्लानिंग का एक मकसद था ये। तो तीन गोल थे हमें यहाँ जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थे। तो त्रे मकसद त्रे कॉमन गोल्स इकोनॉमिक प्लानिंग तम क्या अत गोडनुक to increase national income and per capita income. नेशनल इनकम यहाँ लफ्ज, तो ये टू इंक्रीज नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम जो हिंदुस्तान की थी वो इंडिपेंडेंस के वक्त बहुत कम थी। नेशनल इनकम जो है उसको जो वाबस्तगी है वो है लेवल ऑफ आउटपुट। हिंदुस्तान में जो आउटपुट था, हमने आपको पहले ही बताया, हिंदुस्तान की जो हालत थी बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर की और इंडस्ट्री सेक्टर की वो बहुत ही ख़राब थी आज़ादी के वक्त। तो अब जो फिर इसको लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना था इंडस्ट्री सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसके लिए क्या था कि जब वो बढ़ता तो फिर नेशनल इनकम जो थी है वो भी बढ़ती। क्योंकि नेशनल इनकम मीन्स कि एक कंट्री जो है उसमें लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो क्या है। तो टू इंक्रीज नेशनल इनकम एज पर एंड पर कैपिटा इनकम, और दूसरा इसमें है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को मतलब अकिस नफरस कचा इनकम फल, इनकम पर हेड, इनकम पर हेड। यानी अगर अकिस गरस मज निमो नफर 10 अच्छु मानो रुपये लक्ष क्या वन ईयरली इनकम। पर कैपिटा इनकम गो करो पॉपुलेशन सो करो इनकम, इनकम लक्षस करो डिवाइडेड बाय 10 गो पर ईयर 10,000 रुपये अकिस इनकम, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम तो गई बढ़, यानी अकिस इंसान इनकम वरियस सो गई बढ़। तो पत सत नेशनल इनकम थी ये गोडनुक अमुक ये। तो पहले हम ये बताएंगे ये जो नेशनल इनकम जो है ये था क्या। तो ये हमें ये इसका पहला ये था जो मैंने बताया, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। यानी नेशनल इनकम इंक्रीज का क्या मतलब है, यह मैं लिखता हूं व्हाट इट मीन्स। इंक्रीज इन नेशनल इनकम implies increase in level of output. Increase in national income implies
increase in national, increase in level of output in the economy, in the economy. यानी जो लेवल ऑफ आउटपुट है, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री, हर सेक्टर में, वेदर इट्स प्राइमरी सेक्टर। आपने देखा हिंदुस्तान में सबसे जो पहला सेक्टर है दैट इज प्राइमरी सेक्टर, वो तो तकरीबन उसमें 72% पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान की है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। लेकिन प्रोडक्शन जो थी वो ज़्यादा नहीं थी। प्रोडक्शन क्या थी? सिर्फ मीन्स ऑफ सब्सटेंस, सिर्फ जिंद रोजन खतर हेकान आउटपुट कड़ित। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम इम्प्लाइज, यानी नेशनल इनकम मानो अत गो इंक्रीज, तम बदल गो इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी, यानी प्रोडक्शन आउटपुट सह गस इंक्रीज गसन, यानी इट मीन्स इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। It means increase in the flow of goods and services. मैंने पहले कहा लेवल ऑफ आउटपुट, अब इट मीन्स इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in the economy, in the economy। जब ये बात हो, यानी इंक्रीज इन नेशनल इनकम जो है, जब इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, जो मुल्क है, वहाँ प्रोडक्शन बहुत हुई है। तो जब प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन जब हुई तो इसका मतलब है यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। तो अब मसला ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, बस मैं आपको ये इकोनॉमिक ग्रोथ है ये क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करे, ये नहीं है कि नेशनल इनकम एक दफा इंक्रीज हो, यह कॉन्स्टेंटली इंक्रीज रोजन गसान, यह डाउन गसन कह, अत डाउन गसन वजह ते आसान। वो मैं आपको बताऊंगा कि एक मुल्क में अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए, अगर प्रोडक्शन के साथ साथ आबादी भी बढ़ जाए तो फिर क्या फायदा है। मैं आपको बताऊंगा कि एक घर है, एक घर, इस घरस में 10 बर्ड्स, चलो ठीक है, अभी 10 फैमिली है, अब इनकी इनकम बढ़ती है, ये काम करते हैं, इनकम बढ़ती है, लेकिन साथ साथ इनकी आबादी भी बढ़ती है। पहले ये 10 अफराद थे, अब ये 15 हो गए। माना अगर इनकी आमदनी 100 रुपया था, माना अगर 100 रुपया इनकम, मगर यमन गई कम, वन गई यहज इनकम 200 रुपये, लेट इट बी, मगर यप 10 बज वन हुए 15। इट्स नॉट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, या दो इट विल बी इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मगर पर कैपिटा इनकम कम, यानी नेशनल इनकम मज इंक्रीज गसा सो चीज खान हड़प करान पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी प्रोडक्शन ने ज्यादा सत हुराओ आबादी तो फिर ये इसको हम ग्रोथ नहीं कहते, इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ या इसको हम इंक्रीज इन नेशनल इनकम नहीं कहते। मसलन अगर हिंदुस्तान में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, तो फिर इसको हम पर कैपिटा इनकम जो है फिर वो कहाँ बढ़ जाएगी। जब आपकी आबादी ज़्यादा हो जाएगी फिर हालत वही की वही रहेगी। तो इसको साथ साथ ये भी देखना है कि आपकी पॉपुलेशन, जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ना चाहिए, ये यहाँ देखना है। यानी जो नेशनल इनकम है, जो लेवल ऑफ आउटपुट वो बढ़ना चाहिए, ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था यहाँ। तो यहाँ हम देखेंगे है क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है,
a consistent increase in national income. या एक और इसे इसे थोड़ी छोटी सी डिविजन में दूंगा आपको। इसमें दो चीजें हैं, एक है ग्रोथ, तो ये मैं आपको बताऊंगा। कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, consistent increase in national income, consistent increase in national income and per capita income और and per capita income over a long period of time. over a long period of time, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ए कंसिस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अगर नेशनल इनकम मैं वन गोडे नेशनल इनकम पे कन क्या गो, इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी या इंक्रीज ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी, तो उसको कहते हैं नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है जब आपका आउटपुट ज्यादा हो गया। और जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम मैंने यहाँ बताया कि अगर एक घर में 10 अफराद है, उनकी आबादी उनकी इनकम जो है वो 100 है। अगर 100 बताए इनकी इनकम, तो इसका मतलब है उनकी पर कैपिटा इनकम 10 है। अगर इनकी 200 है तो उनकी पर कैपिटा इनकम 20 है। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, तो उसे हमें पर कैपिटा इनकम निकलती है। तो लेकिन अगर एक मुल्क की नेशनल इनकम बढ़े, नेचुरली पर कैपिटा इनकम तो बढ़े, मगर अगर सही पॉपुलेशन तो बढ़े, आबादी तो बढ़े, तो फिर ये इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कह सकते, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जो भी आप नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो वो हड़प हो जाएगी, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर जितना भी आप यहाँ लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाओगी तो वो खाएंगे लोग, आपके लिए कोई सरप्लस चीज नहीं रहेगा। ताकि तुम करियो एक्सपोर्ट बीस मुल्कस या पन्निस मुल्कस मज बने सरप्लस फूड बने, अगर सरप्लस फूड बन तम सत क्या गस प्राइस लेवल सो गस डाउन, गरीब ते खेन हेत। मगर ये तब मुमकिन है जब पॉपुलेशन का साइज वो इतना नहीं रहेगा। अब तब देखा गया है कि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, और अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी भी तो फिर इसको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। जो पर कैपिटा इनकम है, अच्छा मैं यहाँ एक और चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक और टर्म है इसी के साथ, उसको कहते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो मैं बहरहाल आपको उसकी भी एक डेफिनेशन दूंगा वो बाद में, लेकिन पहले पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ, इट इज जो पॉपुलेशन हमारी है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम, it is equal to national income divided by population size, population size। यानी आपके मुल्क में टोटल जो नेशनल इनकम है उसको डिवाइड करो पॉपुलेशन से, आपकी पॉपुलेशन कितनी है, तो उससे आपको पर कैपिटा इनकम। मैंने एक घर की मिसाल दी, मतलब एक घर है उसमें 10 बर्स शिकिस घरस मज रॉपी हथ तिमन इनकम, ये मैं ईयरली इनकम कहता हूं। तो हम बता सकते हैं कि उनकी पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम गई इनकम पर हेड पर ईयर, वो है 10 रुपये, तो ये पर कैपिटा इनकम है। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़े, पॉपुलेशन बढ़ने तथ सत बराबर तीज की, पॉपुलेशन रोज स्टैग्नेंट या थोड़ी बढ़ जाएगी, तब हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन अगर पॉपुलेशन भी बढ़ती गई तो फिर वो इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर वो
इंक्रीज इन नेशनल इनकम नहीं कह सकते हैं। तो यह ऑब्जेक्टिव अमुक यह लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अमुक प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग तमुक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो दूसरा जो इसका ये था दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। जो दूसरा इसका दूसरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो था प्लानिंग का या कॉमन गोल जिसको कहते हैं वो था, पहला था इंक्रीज इन नेशनल, दूसरा था फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट ये नाम से ही दिखाई देता फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट आपको मालूम है जो हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त और उसके बाद भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वाज अनएम्प्लॉयमेंट। यह सारी खुद बड़, क्योंकि बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो था वो बेकार थी, लोग कुछ नहीं कर रहे थे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट यह इकोनॉमिक प्लानिंग मकसद क्या हो कि ये लोग यम बेकार तमाम लुकन गस रोजगार मिलुन, तिमन लुकन यम काम करन लायक आसन बे आसन काम आसन यछान करन। इसमें एक लफ्ज है काम करन लायक। हाँ अगर 10-20 बच्चे ऐसे 15-20 बच्चे ऐसे हम उसको भी लगाते हैं काम पर, जो गलत है उसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, वो कानूनी तो ठीक नहीं है। नहीं यहाँ है एक तो काम करने के लायक होनी चाहिए और दूसरा काम करने के लिए विलिंग होनी चाहिए। जो रेट यस उजरत बाजारस मज अवेलेबल तथ रेटस पे काम खतर कर तैयार। तो बे आसन यम ते बेकार लुक आसन गरीब आसन तिम सारी गसन तिमन गस रोजगार युन दिन ताकि यस जन सोसाइटी मज फर्क सो गस कम। तमामन ये रोजगार मिले गरीबी गस पाने खत्म, उसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट जो था क्योंकि यहाँ बेकारी है, तो दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग टर्म प्लान कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट ये प्रॉब्लम आज भी बार लाखों स्टूडेंट्स लाखों जवान लोग जो है वो भी बेकार ही है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक और इसका था। तो उसमें क्या है व्हेन ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप, देखो क्या है ये when all the people in the working age group वर्किंग एज ग्रुप इसमें काम करने के लिए भी एक एज है। हम छोटे बच्चों को वो तो इलीगल है, बच मजदूर या वन when all the people in the working age group, those who are able to work and willing to work, यम कम गए those who are able to work, जो काम करने के लायक या काबिल है, एंड विलिंग टू वर्क और काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क ये ख्याल रखो, those who are able to work and willing to work at the market wage rate, at the market wage rate, इस मार्केटस मज वेज रेट तथ पे तथ पे काम करने खतर तैयार or actually engaged in some gainful employment, actually engaged
in some gainful employment. तो तिम लोग यम काम आसन यसान करन काम करन लायक आसन कथ रेट पे यस जन मार्केट में रेट अवेलेबल आस तिम इन एंगेज करन तिमन ये रोजगार दिन गैनफुल एम्प्लॉयमेंट ये तिमन दिन सो ये था लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही सोशल ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का ताकि प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो मुल्क में है वो हाईजैक ना हो जाए और जो सोसाइटी में जो अमीर लोग हैं तो सिर्फ वो काम करते हैं वो बड़े बड़े वो दे आर एम्प्लॉयड और जो गरीब तबका है वो एम्प्लॉयड नहीं है तो उसके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है एक सोसाइटी में। अब यहाँ यह है कि कभी ऐसा होता है एक मुल्क होता है ऐसा भी जहाँ पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है नेशनल इनकम अच्छी होती है लेकिन साथ साथ वहाँ बेकारी भी होती है। अगर आप देखेंगे जो हमारे मुल्क इंडिया में तो वैसे भी हमारी भी नेशनल इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है इतनी पर कैपिटा इनकम नहीं है। आप यूरोपियन कंट्रीज की आप देखिए अमेरिका में भी लाखों बेकार है हालांकि वहाँ की नेशनल इनकम बहुत अच्छी लेवल पे है उनकी पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है लेकिन फिर भी वहाँ बेकारी है वहाँ बहुत लाखों जवान बेकार है अमेरिका में यानी मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ है यहाँ तो इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। We must be able to sustain our pace of economic growth. For this, it is essential that the process of growth is integrated with a high degree of employment. यानी जब हम प्रोसेस ऑफ ग्रोथ करेंगे उसके साथ साथ हाई डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी जो हम ग्रोथ अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए यानी जो हमारे जो बेकार लोग हैं तो ये ज़रूरी है तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं है। फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ एक और लफ्ज जो हम कहते हैं फिर तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था तीसरा वो वहां हम पहुंचेंगे। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था पहले मैंने कहा इंक्रीज इन नेशनल इनकम दूसरा कहा अनएम्प्लॉयमेंट तो इंशाल्लाह वो तीसरा जो है वो कल हम उस पर बहस करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरत है उसमें हमें फिर ये भी पढ़ना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है तीसरा वाला जो है दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम ये क्या है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हम फिर बताएंगे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जैसे मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ के बताया वो चीज़ है इकोनॉमिक इसमें दो चीज़ है एक है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और दूसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें भी हम फर्क बताएंगे इंशाल्लाह कल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी उसमें फर्क बताएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ होगा जो दो ऑब्जेक्टिव्स हमने लॉन्ग टर्म बताए आपको ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला था इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम और दूसरा था फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ हिंदुस्तान में बेकारी है बेकार लोग बहुत पड़े हैं सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ये नहीं है एक दो प्लान में ये पूरा होगा लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही पूरा होगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो फिर ये चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आगे देखेंगे क्या करना है। थैंक्स।